बलूच अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए सिविल अस्करी मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर हैं। पाक फौज अमन, खुशहाली, पायदार तरक्की की जदोजहद में बलूच अवाम के साथ है। बलूच अवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे ताकि अमन, खुशहाली और पायदार तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के तुरबत के दौरे के दौरान गुफ्तगू, आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी सूरत हाल और तरक्याती कामों का जायजा लिया। बलूचिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए सिविल अस्करी इक़दामात की अहमियत उजागर की। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार 2 रोज़ा दौरे पर बांग्लादेश पहुंच गए। शाहजलाल एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सफ़ीर सऊद आलम सियाम और बांग्लादेश के खारजा सेक्रेटरी ने इसाक डार का इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म चीफ एडवाइज़र डॉक्टर यूनुस और खारजा एडवाइज़र तौहीद हुसैन से मिलेंगे। इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ पर तबादला ख्याल होगा। 13 साल बाद ही किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर खारजा का बांग्लादेश का पहला दौरा है। हुकूमत 27वीं तरमीम के मामले पर मुकम्मल गैर संजीदा है। जब कोई खबर ना हो तो फिर उस तरह की बातें फैलाई जाती हैं। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने 27वीं तरमीम की अफवाहें मुस्तरद कर दी। कहा कि वज़ीर आज़म इसाक़े इस्तेहकाम में पाकिस्तान की बात कर चुके, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात, मुक़दमात, गिरफ्तारियों और अदालती फैसलों का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिस तफ्तीशी के पास केस है उसने मुज़ाकरात नहीं करने, बातचीत तो सियासी जमातों ने करनी है। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। ताजिरों और सरमाकारों की सहूलियात की फराहमी अवलीन तरजीह है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तक़रीब से खिताब। कहा, डिजिटल सरमाकारी में शफाफियत को यकीनी बनाना होगा। मुल्क के 10 से 15% लोग डिजिटल कारोबार से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मुस्तक़बिल में डिजिटल असासों का रुझान बढ़ेगा। डिजिटल सरमाकारी के हवाले से रेगुलेशंस को बेहतर बनाना होगा। दुनिया के ममालिक की निस्बत पाकिस्तान का बैंकिंग निज़ाम पेचीदा है। हुकूमत की कोशिश होगी कि सरमाकारों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत पैदा की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर ख़ारजा साद रफ़ीक़ की मुलाकात। सैलाबज़दा इलाक़ों की बहाली के हवाले से बातचीत। मलबा हटाने के लिए हैवी मशीनरी की ज़रूरत पर मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गई। मुतासरीन की मदद के लिए कोशा NGOs की पज़राए की तजवीज़ पर गौर। शहरियों को बचाने पर रेस्क्यू इदारों की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा, सैलाबी इलाक़ों में इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी कर रहा हूँ। मुलाकात में ज़िमनी इंतख़ाबात और सेनेट इलेक्शन पर भी गुफ्तगू हुई। मुलाकात में अता तारड़ और राना मशहूद की शिरकत। वज़ीर आज़म की हिदायत पर NDMA सैलाब मुतासरीन की मदद कर रही है। सवात वन तबीयन में मुकम्मल बहाल कर दी गई है। तमाम फीडर्स चल रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अताताड़ की सैलाब और बारिशों से मुतालिक गुफ्तगू। कहा, कराकरम हाईवे और दीगर सड़कें मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए खुल गईं। वज़ीर आज़म ने अलीम खान को गिलगित बल्तिस्तान में भेजा था। वहाँ की रिपोर्ट इत्मीनान बख्श है। नेशनल हाईवे मुकम्मल बहाल कर दी। राब्ता सड़कों पर काम किया जा रहा है। दरिया सतलुज में गन्ना सिंह वाला के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। भारत की जानिब से पानी छोड़ने पर बहाव तेज। बहाव 1,29,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। पानी की सतह 21.5 फीट हो गई। 30 से ज़ायद देहात मुतासिर। PDMA के मुताबिक तरबीला के मकाम पर पानी का बहाव 2.5 लाख क्यूसेक से जायद है। तौंसा, कालाबाग और चश्मा में बहाव मामूल पर है। हेड सुलेमान की पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरिया सिंध में गुद्दू और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। संदर नाला और पलखू में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। तरबीला डैम में पानी 1500 फुट तक भर गया। डाउन स्ट्रीम में पानी का बहाव 2.5 लाख क्यूसेक तक पहुंचने का इम्कान। हब डैम में पानी की सतह 334 फुट तक पहुंच गई है। मुल्क में पोलियो वायरस का फैलाव तशवीशनाक हद तक बढ़ने लगा। 75 से ज़ायद अजला के माहौलियाती नमूनों में वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ। वज़ीर आज़म ने टास्क फोर्स का इजलास 27 अगस्त को तलब कर लिया। चारों वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरीज को ज़ाती तौर पर शिरकत की हिदायत। मुल्क में इंसदादे पोलियो इक़दामात और कारकर्दगी का तफसीली जायजा। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, पोलियो वायरस मुल्क के अक्सर हिस्सों में मौजूद है। आइंदा चंद दिनों में मुल्क भर में एक और पोलियो मुहिम चलाएंगे। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा पर खुसूसी फोकस किया जाएगा। जितना वायरस मुल्क में मौजूद है, अगर बच्चों ने खतरे ना पिए हों तो सालाना हज़ारों केसेज आएँ। साफ पानी और सीवरेज का बेहतर निज़ाम लाना होगा।